नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि युधान के मन में नियोग द्वारा उत्पन्न हुए पांडवों के बारे में अनेक प्रश्न निर्माण हो रहे थे। आप बढ़ते हैं महाभारत के दूसरे प्रसंग की ओर। नदी का किनारा है और उस किनारे पर कर्ण व्यायाम कर रहा है। उनके साथ कुत्ता भी रोज चला आता है। 65 वर्ष की आयु में, बुढ़ापे में भी व्यायाम में वो बहुत समय लगाता था। कर्ण को अब पहली बार बुढ़ापे का ध्यान आया था। यह ध्यान आने पर कर्ण को न तो दुख हुआ और न ही गर्व, केवल विनम्रता थी। उत्साह और उल्लास भी नहीं था। आज वह अंधेरे में ही व्यायाम करने आया था। एकदम परिचित जगह थी। कर्ण ने चारों ओर गर्दन उठाकर देखा तो सब ओर नदी का किनारा ही दिखाई दिया। वह सूतों का घाट था। जहां से वो उतर रहा था वहां नदी के पार के दोनों ओर घास उगी हुई थी। उसने आकाश की ओर मुंह उठाकर देखा तो ऐसा लगा मानो आकाश को राख के से रंग से ढक लिया है। सुबह का समय था, परंतु अभी अंधेरा छाया हुआ था। ऐसे वातावरण में उसकी हंसी एकदम सूख सी गई थी। कल ही उसने सांझ के अंधेरे में ही कृष्ण को पहली बार पास से देखा था। इसी सूत घाट से जरा नीचे उतरकर ही उसने कहा था, कर्ण, घोड़ों की रास वैसे ही बांधकर सूत स्थान से उठकर जरा इधर तो आओ, तुमसे बात करनी है। तब कृष्ण ने झुककर कर्ण के पांव छू लिए थे और कहा था, घबराओ नहीं, तुम मुझसे 14 वर्ष बड़े हो, मेरी बुआ के लड़के हो। कृष्ण ने आगे यह भी कहा कि कुंती मेरी बुआ है, क्या तुम्हें यह पता नहीं? तुम उसके ज्येष्ठ पुत्र हो। यह बात तो मुझे भी पता नहीं थी। पांडवों ने जब राजसूय यज्ञ किया तभी तो मैं तुमसे पहली बार मिला था। तुम्हारा चेहरा देखते ही मुझे अपनी बुआ कुंती का प्रतिबिंब लगा। बड़ी बड़ी आंखें, माथा, मुखाकृति, यहाँ तक दंत पंक्ति भी वैसे ही। तभी संदेह हुआ था मुझे। वहाँ से जाते ही कुंती भोज के महल में मैंने पूछताछ शुरू की। कल रात ही फिर से तुम्हारी माँ कुंती से बात की तो उसने सब कुछ बता दिया और यह स्वीकार किया कि तुम उसी के ज्येष्ठ पुत्र हो। यह सब बातें सुबह के अंधेरे में ही चल रही थी। वह अपने कुत्ते के ऊपर स्नेह से हाथ फेर रहा था, परंतु कर्ण मौन था। कृष्ण ने फिर कहा, कर्ण, मैं तुम्ही पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, तुम ही सोच लो। करता तुम स्वयं हो। यदि तुम हामी भरो तो पांडवों को बता दूंगा, वे आकर तुम्हारे चरण स्पर्श कर लेंगे। दुर्योधन तो वैसे भी तुम्हारा मित्र है ही। यह सब कर्ण को याद आ रहा था। तब तक कुत्ता घुटनों के बीच घुसकर वहां जगह बनाकर जांघ पर गर्दन टिकाकर आराम से लेट गया था। कर्ण का भी मन हुआ अब यही सो जाना चाहिए, अभी सुबह होने में बहुत देर है। वह भी कुत्ते से हटकर रेत पर हाथ पांव पसार कर लेट गया। भीतर से नींद चली आ रही थी, पर नींद की परतों को भेदकर बीच बीच में स्वप्न चले आ रहे थे। स्वप्ने भी टूटे फूटे, बिखरे बिखरे से, एक का दूसरे से कोई तालमेल नहीं। ऐसी बहुत सी यादें, ऐसे अनेक चित्र जो एक दूसरे से मिलते ही नहीं थे। उसी प्रकार मन में सपनों की लहरों सी उठने लगी और उनकी बाढ़ सी आ गई। इसे अपना दम घुटता सा लगा। घबरा कर हाथ पांव झटक कर कर्ण उठ बैठा। दूर बैठा कुत्ता पास आकर फिर सूंघने लगा। कर्ण को अक्सर बचपन से ही अजीब प्रकार के स्वप्न आते थे। बड़े बड़े होते होते कुछ कम होते गए। सपने भी ऐसे ऐसे आते थे कि स्वप्न में फूट कर रोना, बड़बड़ाना आदि होता था। शुरू शुरू में जब भी कर्ण सपने में बड़बड़ाते थे तो पास में सोई पत्नी कंधा थपथपा कर हिलाकर उठाती थी।
दुर्योधन को भी उसने यह बात बताई थी। तब उन्होंने कहा था किसी दुष्ट शक्ति का प्रभाव हो सकता है। फिर दुर्योधन ने राजपुरोहित से शमन के लिए इसके होम करने को भी कहा था। ऐसा करने के बाद केवल 1 मास ही छुटकारा मिला। बाद में फिर वही बार बार तंग करने वाले सपने, वही बहाव डुबाव वाले काले पानी के स्वप्न। कर्ण रेत पर धीरे धीरे चलने लगा। उसका स्नान करने का भी मन नहीं हो रहा था। सोचने लगा, ऐसे ही घर चलूं तो बिना स्नान किए और सूर्य पूजा किए बिना घर कैसे जाया जा सकता है? ऐसे तो पहले कभी नहीं किया था मैंने। कर्ण को विचार आया, वह क्षत्रिय नहीं बन सका। तीर चलाने की योग्यता होने पर भी वह पद नहीं पा सका। रथ तैयार करके रथी नहीं बन सका। सारथी के स्थान से संतुष्ट होने की अपेक्षा बड़ा बनना चाहिए। कर्ण आगे सोचता है, मैं महाराज धृतराष्ट्र का सारथी बनकर अपनी आयु गुजर रहा हूँ, सूत कुल का बनकर जिंदगी काट रहा हूँ, तभी तो यही सूत घाट पर बैठा हूँ। थोड़ा आगे जाने पर क्षत्रिय घाट आता है और थोड़ा आगे जाने पर ब्राह्मण घाट आता है। कर्ण अभी भी शांत भाव से परंतु मन में असमंजस की स्थिति में खड़ा है। वह सोच रहा है कि मैं आज पूछना चाहूँ तो माँ भी नहीं, पिताजी भी नहीं रहे। किसे पूछूं अपने जन्म की कहानी, सच क्या है? फिर कर्ण सोचता है कि जब बात ही फैल गई है तो पूछने को रह ही क्या गया है। कर्ण फिर सोचता है, कृष्ण ने मेरी जन्म की कहानी मनगढ़ंत तो नहीं बताई होगी। मुझे दुर्योधन से दूर करने के लिए ही सही झूठी कहानी बताई होगी। अनचाही संतान को टोकरे में रखकर बहा देना कोई असंभव बात नहीं। माँ तो पिताजी के साथ अपने मायके से चली आ रही थी। तभी पानी के बहाव के साथ एक टोकरे में मैं हंसता हुआ दिखाई दिया। मैं बहता चला जा रहा था। मुझे बहता देखकर मेरी माँ खुशी से उछल पड़ी थी और कहने लगी, उधर देखो, मैं बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। ऐसा लगता है भगवान ने वरदान दिया। उस टोकरे को पकड़ो। भागकर पिताजी ने टोकरा पकड़ लिया। देखकर पिताजी आश्चर्यचकित खड़े ही रह गए। परंतु बहते हुए टोकरे को पकड़ने में पिताजी की सांस उखड़ गई थी। टोकरा किनारे पर खींच लिया। उसमें उन्हें किलकारियां भरता नंगा बच्चा दिखाई पड़ा। तुरंत माँ ने गोद में उठाया और कहा, ओ मेरे बच्चों, इसे हमें सूर्य भगवान ने दिया है। यह सब कर्ण को माँ पास में बिठाकर बताती थी। बड़े होने पर पता चला कि मेरा जन्म उस माँ के गर्भ से नहीं हुआ है। मैं किसी अनजानी स्नेह विहीन निर्दयी स्त्री के गर्भ से निकलकर गिरी संतान हूँ। कर्ण यही सोचता है और धीरे धीरे वह यह कहता है कि मैं धनुर्विद्या में कीर्ति हासिल किया, तब जाकर दुर्योधन ने मुझे अपना दायां हाथ बना दिया और उसके किरीट में जगमगाने वाली एक मणि कहलाने लगा। बाद में श्रद्धा जागने लगी कि मैं सूर्य प्रभा से ही निर्मित मूर्ति हूँ। उसकी छाया में ही मैं राधा का मैं दैविक पुत्र हूँ। इस तरह कर्ण अपने जीवन की कहानी को सुनकर बहुत सोच समंजस में पड़ गया है। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।